11th के फर्स्ट डे एक बात कही थी which like really hit me hard कि your best competition is your version a day ago. Exactly. So, like, that hit me really hard कि जो आप एक दिन पहले हो नेक्स्ट डे आपको उससे बेटर होना है, आपको जस्ट जो है उससे अच्छा करना है. हेलो एवरीवन, मैं चेतन मिश्रा। आज की वीडियो जो आईआईटी जेई के करंट एस्पिरेंट्स हैं या जो आईआईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मेरे साथ है मेरे एक स्टूडेंट आयुष सिंह, जिनकी आईआईटी जेई एडवांस की रैंक 297 है। और फिजिक्स के मामले में मैं इनसे काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि फिजिक्स में आयुष की परफॉर्मेंस जेई एडवांस जैसे डिफिकल्ट एग्जाम में आउट ऑफ 120 100 प्लस आयुष ने स्कोर किया। जेई मेन में आयुष की परफॉर्मेंस 100 आउट ऑफ 100 थी फिजिक्स में। जी आपने सही सुना, 100 आउट ऑफ 100। तो आज की वीडियो में हम आयुष की जर्नी के बारे में बात करेंगे। आयुष ने क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो की और क्या ऐसे ऐसे टॉपर्स किसी दूसरे ग्रह से तो नहीं आते, क्या उन्हें भी डिमोटिवेशन फील होती है जैसे मेरे और आपके जैसे आम इंसानों को फील होती है। और अगर उनके सामने कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं तो वो उसे कैसे हैंडल करते हैं, और आईआईटी की तैयारी में कितने देर की पढ़ाई की, कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके किसी क्वेश्चन का आंसर रह गया हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आयुष के साथ एक और सेशन करूं जिसमें वो सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल करेंगे। ऑलराइट, तो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। आईआईटी क्लियर करना है, ये तुम्हारे मन में आया कब? मतलब कभी सुना होगा, कोई पड़ोसी बोले, कोई घर में कोई थे, मतलब कहां से आया दिमाग में, ये कीड़ा कहां से घुसा? तो सर सबसे पहले मेरे एक नेबर थे, हिज नेम वाज सिद्धार्थ शंकर काली. तो ही हैड क्लियर्ड आईआईटी फ्रॉम माय सिटी, सो वी पर्सनली न्यू हिम. तो मैंने जब उनके घर के मैंने देखा था लाइक, सो व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस लाइक, मैंने उनसे बहुत बात की जे के बारे में कि लाइक both my parents are doctors, so going into an engineering line was a little different for my family. He like many people in my family are doctors, so just I went to the engineering line based on my conversation with him. Like मुझे biology में कुछ खास interest नहीं था, and like from standard 8 I was very passionate about physics. Like I like physics a lot, especially physics. And physics like not mugging up things, like not कोई time limit वाला, बहुत सोचना किसी question पे, बहुत करना. So when I talked to him, like he had just the JEE Advanced results of 2016 had just been released. So like लोग उसके घर जा रहे थे, people were congratulating him. So like it felt really nice. And then like I spoke a lot to him, and when he showed me around the like, campuses and all, and what IIT offers you, the various opportunities you will get, like you're not restricted. After IIT, you can do anything. It's just a like more reputed sort of graduation. तो मतलब पड़ोसी से शुरू हुई, राइट? लेकिन Yes. तुमने कहा कि योर पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, तो कई बार होता है हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर वाली फैमिली है तो अगली जनरेशन भी, मतलब क्या पेरेंट्स ने तुम्हें तुमसे कभी कुछ कहा या उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं तुम्हें जो करना वो कर सकते हो? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? Nice. So like seeing my parents work like if you have an engineering background, it's like when you come from work, it's like it's over. You leave your mind there. But when you're doctors, you always think that us patient ka ye, and like I do not want all that sort of stress. And medical में like seriously biology and all में मेरा उतना interest कभी था ही नहीं. Like I always wanted like medical. Once you go in the medical line, you are restricted. You cannot do anything else. But engineering offers a lot of diversity: finance, management, core engineering. So like it always fascinated me a lot. तो तुमने जो आईआईटी की तैयारी शुरू की थी वो मतलब 11th से शुरू की थी या फिर 11th के पहले से? सर मेनली 11 सी थी, बट जस्ट स्टैंडर्ड 9-10 में बस हल्का फुल्का जो फाउंडेशन होता है, नथिंग सीरियस. लाइक 9-10 में मैं स्कूल के जो एग्जाम्स होते थे उनके लिए ज्यादा अच्छे से पढ़ता था, बट जस्ट लाइक आई हैड सम स्पेयर टाइम, सो उसको बस यूटिलाइज करने के लिए थोड़ा मोड़ा कुछ सीनियर से पूछ के मैं इस स्टेज में क्या कर सकता हूँ. लाइक इट्स बेटर टू डू समथिंग. So I just started like HC वर्मा का फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स लिया, तो उसी को मैं 2-2.5 महीने पढ़ता रहा, धीरे धीरे वेरी स्लोली, नथिंग सीरियस कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है. सो लाइक क्लास 11th में आई हैड डन लाइक अबाउट NLM और वर्क पैर एनर्जी, जस्ट बेसिक्स लाइक जे मेन लेवल या बोर्ड लेवल के अराउंड क्लास 11th का, जस्ट टू गेट अ हैंग कि व्हाट्स जे बेसिकली अबाउट. एंड लाइक नथिंग सीरियस कि इस टाइम लिमिट में करना है. केमिस्ट्री मैंने कुछ इतनी टच नहीं की थी. मैथ्स फिर वही हल्का फुल्का जो जैसे स्कूल में चैप्टर चल रहा है उसको और थोड़ा आगे तक पढ़ना.
जस्ट बेसिकली ऑल दैट, लाइक 9-10 इट जस्ट की आइडिया लेने के लिए कि व्हाट इज जेई, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हम्म। एंड किस डिफिकल्टी तक जाना है। हम्म। मतलब अगर कोई स्टूडेंट मान लो उसने जेई फाउंडेशन नहीं किया है, मतलब 9th और 10th में, तो वो क्या अपने आप को रेस में ज्यादा पीछे तो नहीं मानेगा? मतलब ऐसा तो नहीं कि वो रेस में बहुत पिछड़ चुका है? क्या लग रहा है तुम्हें? तो वो ये सोच के ही चलेगा कि मैं रेस में पीछे हो चुका हूँ, तब तो वो ऑलरेडी मेंटली भी पीछे हो गया है। लाइक he has to think he's in the race. 11 12 2 years are completely sufficient. होता क्या है कि if you start in 9 you spend some time struggling, हम्म। और जो लोग सिर्फ 11 से स्टार्ट करते हैं वो लोग लाइक इट्स लाइक तुम आपको बस बहुत जस्ट लगे रहना होता है, यू जस्ट हैव टू गो। इट्स नॉट दैट जे विल बी वेरी कंफर्टेबल कि सब कुछ होते जा रहा है, ठीक है, समझ में भी आ रहा है। 2-3 months 3-4 months you will have to struggle, everybody does that। और किसी भी एस्पिरेंट की लाइक आप कुछ 5-10 लोगों को छोड़ दो, तो मेजरली 11-12 ही जर्नी सब कुछ कंस्टिट्यूट करती है, क्लास 11-12 की जर्नी। तो यू जस्ट हैव टू लाइक बी प्रोएक्टिव कि पूछना क्या मुझे करना है, क्या क्या करना है। लाइक इट्स नॉट कि मैंने लेट शुरू किया, सिर्फ मैंने लेट शुरू किया। अगर आप ये सोचोगे कि मैंने लेट शुरू किया है तो आप मेंटली भी लेट हो जाओगे, एंड 11-12 2 years इज मच मोर देन सफिशिएंट टाइम। तो बहुत अच्छी बात कही तुमने कि अगर हम पहले से मान लेंगे कि हम लोग पीछे हो चुके हैं, तब तो और ज्यादा पिछड़ जाएंगे। तो पहली चीज है कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करें कि ठीक है, मतलब कुछ लोग हैं जो सिलेबस कंप्लीट भी कर चुके हैं 11th में आने के पहले। देर आर पीपल, उनसे हमें compete फिलहाल नहीं करना है। हमारी कंपटीशन हमसे है कि हम लोग जिस कंडीशन में 11th में जा रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, हर लाइक सर महीने, हमने हर हफ्ते, हर दिन। 11th के फर्स्ट डे एक बात कही थी व्हिच लाइक रियली हिट मी हार्ड कि योर बेस्ट कंपटीशन इज योर वर्जन अ डे अगो। एग्जैक्टली। लाइक दैट हिट मी रियली हार्ड कि जो आप एक दिन पहले हो, नेक्स्ट डे आपको उससे बेटर होना है। आपको जस्ट जो है उससे अच्छा करना है। लाइक आप 11 में ऑलरेडी सोच लोगे कि मुझसे नहीं होगा, तो रियली में नहीं होगा, बट अगर आप कुछ करते रहोगे तो जो होने वाला था उससे बेटर होगा। आयुष से मैं फर्स्ट टाइम अगर मैंने इंटरेक्ट किया होगा, इट वाज अप्रैल 2019, राइट? 2019, यस सर। या ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए। और मुझे एक्चुअली मतलब ऑलमोस्ट पहली क्लास या पहली कुछ क्लासेस तुम्हारी याद भी हैं, जब मैं पढ़ाया करता था। तो एक्चुअली आई हैड सीन यू एज अ वेरी स्मॉल इनोसेंट किड जो चुपचाप अपने सीट पे बैठा हुआ है। और सही मायने में बताऊं तो मुझे लगता था कि मैं जो समझा रहा हूं, मतलब इज ही एबल टू अंडरस्टैंड दैट और नॉट, बिकॉज यू डिडंट स्पीक मच इनिशियली, जितना मुझे याद है। कुछ लोग थे थोड़ा एक्टिवली क्लास में आंसर करते थे, ये करते थे। तो मैं एक्चुअली हमेशा क्लास में उन लोगों को देखता हूँ जो रिप्लाई नहीं करते ज्यादा। तो मतलब मैं देखता था कि ठीक है, यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, यू आर नॉट गिविंग आंसर्स, यू आर नॉट दैट प्रोएक्टिव इन द क्लास कि हाँ सर मेरा आंसर आ गया, ये आ गया। तो मैं थोड़ा डरता था कि पता नहीं मतलब जो मैं समझा रहा हूँ इसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो एक बार मैंने सोचा भी था कि तुमसे अलग से पूछूं मैं कि मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो एक्चुअली उसी दिन क्या हुआ, तुमने 2-3 आंसर्स दिए। तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन के आंसर्स ही थे। तो मैंने मुझे लग गया कि नहीं यार इसे समझ में आ रहा है, तो मुझे अलग से कुछ मोटिवेट करने या पुश करने की जरूरत नहीं है। सो मतलब बहुत बार होता है कि हम लोग किसी चीज को करने के लिए एक प्लान बनाते हैं, कि सुबह में ये करना है, दिन में ये करना है, शाम में ये करना है। आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी डूइंग दिस। लेकिन कई बार हम लोग अपने प्लान से स्टिक नहीं कर पाते हैं। मतलब ये रूटीन बना लिया, लेकिन उसको जो फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, वो हमारे अंदर कभी कभी थोड़ी कम होती है। तो तुमने क्या अलग किया, या फिर यू ऑल्सो डिविएटेड अ बिट समटाइम्स? मतलब कैसे अपने आप को एक शेड्यूल में ढाल के रखें? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? क्या लग रहा है तुम्हें? तो सर इनिशियली लाइक मैं जो शेड्यूल बनाता था वो बहुत ही इलेबोरेट होता था कि इस समय मैं ये करूंगा, फिर इतने से इतने मैं खाना खाऊंगा, ये करूंगा, बट वो कभी फॉलो नहीं होगा। आपको जो शेड्यूल बनाना है वो बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, एकदम रिजिड नहीं कि आप 10 o'clock की चैप्टर फिनिश किया आपने, फिर आप 11 से ये पढ़ रहे हो। आपको लाइक एक अंदाज होना चाहिए कि मुझे ये कंप्लीट करना है। इट शुड नॉट बी टू लेस, इट शुड नॉट बी टू मच। और ऐसा नहीं कि आपका डेली का टारगेट अगर टाइमली कंप्लीट हो गया तो आप स्टॉप हो गए, बस यहाँ पे पढ़ाई क्लोज। आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, वेरी गुड, डू समथिंग एल्स। और अगर आपका टारगेट कंसिस्टेंटली 2-3 डेज में अचीव अचीव हो जा रहा है, तब थोड़ा सा इंक्रीज करो। और अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा अपने टारगेट को कम करो, बिकॉज जो अचीवमेंट होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया, तो वो आपको एक रियली बूस्ट देगा नेक्स्ट अच्छे से करने के लिए। ये तो लाइक शेड्यूल बनाना इट्स नॉट इजी। लाइक बोलना बहुत आसान होता है कि प्लानिंग से पढ़ाई करना, ये करना, बट फॉलोइंग दैट, बिकॉज ये पढ़ाई है, इट्स समथिंग like you'll not enjoy a lot following a schedule 11 to 12, 12 to 1 ये पढ़ना है। you should like मैं टाइम तो कभी नहीं करता था कि इस आवर में इतना करना है, बस मेरा था कि ये मुझे करना है। लाइक मॉडर्न फिजिक्स के मेरे इतना क्वेश्चंस का टारगेट है, मुझे एचसीएल में पढ़नी है, केमिस्ट्री में इस चैप्टर को बस रीड करना है, और मैथ्स में ये कुछ क्वेश्चंस करने हैं। फिर मैं देखा कि ये अगर मैं इतना टारगेट लेता हूँ तो इतना कंप्लीट हो जाता है।
तो मैं इसको और 2 दिन यही चीज करूंगा। अगर हर डेली कंप्लीट हो जा रहा है, ये टाइम बच रहा है, तो मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका टारगेट फिनिश हो जा रहा है यू स्टॉप स्टडिंग। आप फ्री हो, आप खुश हो, मतलब आप थके नहीं हो, गो ऑन, जस्ट गो ऑन। मतलब ये अपने बाउंड्रीज को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करो, मतलब एट अ टाइम बहुत बड़ा टारगेट मत लो। टेक द टारगेट दैट यू कैन डाइजेस्ट, उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग बाउंड्रीज को एक्सटेंड करें, दैट्स अ गुड थिंग। और मैंने एक बार आई थिंक क्लास में काफी पहले कहा था कि इफ यू इम्प्रूव 1% ईच डे, तो एक साल में जो तुम्हारी इंप्रूवमेंट होगी ना वो 40x की हो जाएगी। 1% पर डे लुक्स अ वेरी स्मॉल इंप्रूवमेंट, बट यू लेकिन हैव वो टू अगर डू इट एवरी कंटिन्यूसली डे। करें, सो दैट्स अ गुड थिंग व्हिच यू सेड। आई थिंक सभी लोग थोड़ा इसको, इस चीज से कुछ सीखेंगे कि अगर आपको एक शेड्यूल बनाना है तो जरूरी नहीं है कि डे वन को आप एक पहाड़ जैसा शेड्यूल बना लें जिसको आप आगे फॉलो ही नहीं कर पाए। इतना लीजिए जो आपसे अच्छे से हो पाए, और अगर एक बार आपसे अच्छे से होने लग जाए तो उसको थोड़ा थोड़ा करके हमें इंप्रूव करना है। ठीक है। क्या ऐसा हुआ था कि ओवर द पीरियड ऑफ प्रिपरेशन जहां पे तुमको थोड़ा डिमोटिवेटेड सा, या कुछ कुछ ऐसा, मतलब कुछ कभी कोई टेस्ट तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से, तुम्हारी पोटेंशियल के हिसाब से वैसा नहीं गया हो, और मतलब कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं, मतलब आई कुड हैव डन बेटर, थोड़ी डिमोटिवेशन हो जाए? अगर ऐसा हुआ है तो उससे ओवरकम कैसे किया तुमने, अगर ऐसा कभी हुआ तो? व्हाट डू यू थिंक? So like demotivation, तो like throughout class 11th I had not topped any test in my coaching. Like मैंने किसी भी टेस्ट में फर्स्ट रैंक नहीं लाया था। तो अगर आप like अच्छा, मतलब my scores used to be good, but हमेशा you have to like always achieve कि अगर इतना आ रहा है तो इससे और थोड़ा सा improve करना है। And there was one subject which always pulled me down, that was mathematics. तो मैंने like आपसे एक बार पूछा भी था कि मैं इस सब्जेक्ट के लिए क्या करूं। like मैं mathematics was always pulling me down, बहुत नहीं, but like compare, like I was या not as good as mathematics like I was at physics or chemistry initially. तो आपको लाइक मुझे हर टेस्ट के बाद लगता था कि हाँ नहीं, और स्कोर हो सकता था, और स्कोर हो सकता था। बिकॉज जब आप क्लास 10 से 11th में आते हो तो 10th में आपकी माइंडसेट होती है हाँ टेस्ट में फुल स्कोर करना है। बट 11th में आते आते यू हैव टू लाइक रियलाइज व्हाट अ गुड स्कोर इज। एंड हमेशा लाइक हर एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता था, लाइक एक बार आई हैड गॉट अ रैंक 9th और 8th इन माय कोचिंग। तो उसके बाद मुझे रियली बहुत खराब लगा था कि इतना मैं पीछे कैसे हो गया। एंड इट वाज नॉट कि रिलेटिवली लाइक माय स्कोर भी, मेरा स्कोर भी बहुत लो था। तो उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं बहुत कुछ कर रहा था। मैं एचसीआर भी कर रहा था, मैं संगीश भी कर रहा था, मैं रेडॉफ भी कर रहा था, और मैं कुछ कंप्लीट नहीं कर रहा था। लाइक आई वाज वॉन्डरिंग टू मच। तो फिर मैंने अपने आप को लिमिट किया कि नहीं, पहले मैं इतना ही करूंगा। बिकॉज फिजिक्स इज लाइक आप कभी रट नहीं सकते हो। लाइक यू क्रिएट योर ओन, लाइक यू कैन नॉट कॉपी समवन्स इमेजिनेशन। तो फिजिक्स में मतलब मैं केमिस्ट्री में मैं ये बुक कर रहा था, ये भी बुक कर रहा था, कुछ वीडियोस देख रहा था, मैं बहुत ज्यादा ही पढ़ रहा था, और मैं कुछ क्लोजर नहीं दे रहा था। लाइक आई वाज वॉन्डरिंग अ लॉट। तो मैंने अपने आप को लिमिट किया कि मेरा अगर ये खत्म होगा तो दिस चैप्टर इज डन, और रिवाइज करना है तो मैं यही क्वेश्चंस को रिवाइज करूंगा। ऐसा नहीं कि रिवीजन के समय मैं एंटायरली न्यू बुक ले लूंगा। यस, इट्स गुड टू ट्राई न्यू क्वेश्चंस, बट एक अबाउट 20-25 क्वेश्चंस का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस बेसिक है। उसके बाद कुछ भी आया तो इट्स न्यू फॉर एवरीवन। तो राइट। मेरा प्रॉब्लम ये था कि आई वाज वंडरिंग अ लॉट, और लाइक मैं पेपर्स को देख के बहुत पैनिक हो जाता था कि हाँ इस टाइप को मैंने कोई क्वेश्चन किया, ये हो जाना चाहिए। तो आपको बहुत थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए। यू शुड हैव अ रिवीजन, व्हेन यू आर स्टडीिंग अ चैप्टर यू शुड हैव अ रिवीजन स्ट्रेटजी इन माइंड कि जब मुझे इसको रिवाइज करना तब मुझे क्या करना है। बिकॉज रिवीजन के समय आप उतना ही नहीं पढ़ पाओगे। फिर से आपको रिवीजन के समय आपको कुछ क्वेश्चंस मार्क करने हैं कि ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ समराइज हो जाएगा। ये मुझसे फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था। तो लाइक द सीक्वेंस टू रिवाइज चैप्टर शुड बी वंस इट्स डन यू रिवाइज इट, देन 1 वीक, देन 1 मंथ लेटर, आफ्टर दैट इट्स डन। उसके बाद आप 2 महीने बाद रिवाइज करो, 3 महीने बाद रिवाइज करो, डजंट मैटर, वो चैप्टर आपका क्लोज हो गया। मतलब ये है कि एक चैप्टर को अगर तुमने पढ़ा है तो उस चैप्टर से कुछ हमें बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, सो दैट यू गेन दैट कॉन्फिडेंस। क्योंकि नए क्वेश्चंस तो आते ही रहेंगे, प्रैक्टिस में भी आएंगे, एग्जाम में भी आएंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो हमें शुरुआत में पढ़ के रिविजन करके वो गेन करना पड़ेगा शुरू में। अगर वो मिस कर गया तो फिर आगे 3x 4x मेहनत हमें करनी होगी। ओके। तो एक एक सवाल जो सबके स्टूडेंट्स के मन में काफी ज्यादा रहता है वो ये है कि मतलब जो किसी को ज्यादा पसंद नहीं होता है, इट इज द मोस्ट डिसलाइक पार्ट ऑफ द एंटायर आईआईटी प्रिपरेशन, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम्हारा क्या स्ट्रैटेजी था और क्या कहना चाहोगे जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, सर पीट रहे होंगे, सर याद नहीं हो रहा है, सर ये कैसे पढ़े नहीं करे, तो क्या बताओगे तुम उनके लिए? तो लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस। लास्ट में Okay? जाके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस अगर आपने उसको पढ़ा है तो।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लाइक व्हाई डोंट स्टूडेंट्स लाइक इट? वो इसलिए होता है बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. You don't have to study a lot. Like inorganic chemistry, आप पूरी inorganic chemistry थोड़ी ना पढ़ लोगे. Inorganic chemistry is too vast. तो like the Bible for inorganic chemistry is NCERT. तो सबसे पहले दैट्स अ गुड पॉइंट, सबको नोट करना चाहिए. एनसीईआरटी से ज्यादा डिविएट नहीं करना है. एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्या बोलते और हो? like NCERT, that's more like that's really the वो NCERT in previous questions वो बहुत होता है. like मुझे अपने प्रिपरेशन में लगता था सिर्फ NCERT से कैसे होगा, NCERT तो बोर्ड के लिए है. बट धीरे धीरे जैसे आप टेस्ट सीरीज दोगे, आप पेपर दोगे, आप रियलाइज कर लोगे कि नहीं, NCERT आपको कहीं पे लिमिट करना होगा. बिकॉज आफ्टर ऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट 11%, वन थर्ड ऑफ केमिस्ट्री. यू कैन नॉट गिव दैट योर एंटायर टाइम. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने एनसीईआरटी को पूरा एक ग्रिप ले लिया है, तो आपने बहुत कुछ कर लिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. बाकी जो भी लाइक हाँ थोड़ा एडिशन वाले चाहिए होता है, तो वो बेसिकली आपको क्वेश्चंस करके, थोड़े से मटेरियल के नोट्स पढ़ के, बट यू जस्ट हैव टू रिवॉल्व अराउंड एनसीईआरटी. एनसीईआरटी है, उसके अराउंड आपको थोड़ा सा बेस और ऊपर करना है, और ऊपर करना है बस. और कुछ सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है. यू जस्ट हैव टू बिल्ड अराउंड एनसीईआरटी कि ये मेरा फोर्ट है, इसमें मुझे और आर्मी वेपन्स लगाने, ये लगाना है, बस दैट्स इट. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक टू मेक इट मोर फ्रेंडली एंड इंटरेस्टिंग, मैंने क्या किया था, मैंने 2 बुक्स ले लिए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बस सिंपल एमसीक्यू वाले. तो वो था कि लाइक सिंपल थे, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगता है, लाइक अगर यू नो इट और यू डोंट नो इट. या तो अगर आप बाइनरी है. यूज कर रहे हो कि आप बहुत क्वेश्चंस बनाते जा रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इट विल बी रियली नाइस, लाइक यू विल एंजॉय इट अ लॉट. सिर्फ पढ़ते 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 लाइक व्हाई डू यू लाइक फिजिक्स, बिकॉज़ यू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि थ्योरी हो गया तो हाँ जो क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर से ही आएगा. अब वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाय क्वेश्चंस आई मीन जस्ट सिंगल करेक्ट, जो एक वन वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, आपको मजा भी आने लगेगा, आपको चीजें याद भी आने लगेंगी. लाइक यू हैव टू जस्ट बी फेमिलियर विद एवरीथिंग. आपको कोई एनसीईआरटी लिखना नहीं बोलेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि मेरे एनसीईआरटी में पी ब्लॉक चैप्टर है तो कैसे शुरू होता है, इस पेज में क्या आता है, फिर नेक्स्ट पेज में जाते जाते कैसे वो बिल्ड होता है, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बस. और आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा उस क्वेश्चन के बारे में रिसर्च करना है. अगर वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लगा, जेई के सिलेबस के एकदम विद इन लगेगा, उसको बस थोड़ा सा नोट कर लीजिए. कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कोई सेंस नहीं, कोई नहीं रखेंगे जेई के अराउंड. लाइक इस बार भी हमारा जो जेई का पेपर था, लाइक देयर वर 2 क्वेश्चंस व्हिच वर लाइक जिनका लाइन बाय लाइन जो एनसीईआरटी से पिक्ड अप था, मतलब वो जो लाइन भी कॉपीड था वो भी एनसीईआरटी का था. तो आपका 80% इनऑर्गेनिक कंप्लीटली हो जाएगा सिर्फ एनसीईआरटी से. और बाकी 20% में से मान लीजिए 5% बहुत डिफिकल्ट लगा कि सबके लिए डिफिकल्ट है. तो आप अगर क्वेश्चंस बना रहे हो, टेस्ट दे रहे हो और कुछ एक्स्ट्रा हल्का फुल्का बस रीड कर रहे हो, तो यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. हाँ बट आपको एनसीईआरटी मेन चीज है, बस उसके अराउंड आपको बिल्ड करना है. एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर जेईई मेंस एज वेल एज जेईई एडवांस्ड. दैट्स गुड कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज द फर्स्ट थिंग, और बहुत सारे पोर्शंस के लिए द लास्ट थिंग आल्सो. उसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं होती. उसके आगे अगर तुम जा रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम. सो आई थिंक आयुष का पॉइंट काफी लोगों को हेल्प करेगा जो इनऑर्गेनिक में यहाँ वहां भटक रहे हैं 10 बुक्स में. सो दैट विल हेल्प देम कंसोलिडेट एंड बी फोकस्ड एट वन पॉइंट. अच्छा, मैं साथ साथ ये भी पूछना चाहूंगा. एक मेरे स्टूडेंट का ही क्वेश्चन है कि उसने कहा कि ठीक है सर, मतलब कभी कभी टेस्ट बहुत खराब होते हैं, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खराब होते हैं, तो हाउ टू मोटिवेट आवरसेल्व्स एट दैट टाइम. लेकिन कभी कभी अगर टेस्ट ज्यादा अच्छा हो जाए, आई थिंक तुमने कई बार ये फेस किया होगा कि जितना तुमने सोचा और टेस्ट वैसा हो गया, तो ऐसा लगता है कभी कभी कि हाँ जो चाहिए था वो तो अचीव कर लिया. मतलब उसके बाद हो सकता है कभी कभी लोग थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो जाए, थोड़ा प्रिपरेशन में, थोड़ी तैयारी में थोड़ी ढील पड़ जाए. तो इन दोनों सिचुएशंस के में क्या करना चाहिए स्टूडेंट को तुम्हारे हिसाब से, जब टेस्ट थोड़ा खराब हो जाए या टेस्ट अच्छा हो जाए? दोनों मतलब आई थिंक थोड़े ट्रिकी सिचुएशंस होते हैं. मतलब मेंटली कैसे हैंडल करें उसको? तो सर लाइक इनिशियली तो मैं स्टार्ट करूंगा कि टेस्ट अगर खराब होता है तो क्या करना चाहिए. तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका टेस्ट खराब हुआ है, आपको लग रहा है आप अपने पोटेंशियल से अगर खराब होना मतलब कि आपने पढ़ा है और फिर मार्क्स नहीं है, अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो देन यू कैन नॉट कॉल इट कि टेस्ट तब खराब तो हुआ है. मतलब नहीं है या? हाँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेपर लेना चाहिए और उसको प्रॉपर्ली 1 or 2 आवर देना चाहिए एनालाइज करने के. नॉट एवरी पेपर, लाइक आपको बस देखना चाहिए कि पेपर मेरा क्यों खराब हुआ, मतलब मिस्टेक्स किस टाइप के थे, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक्स थे, डिड आई फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम, क्या मैंने पढ़ा था और मुझे याद नहीं आया, या टाइम ठीक से मैनेज नहीं हुआ, क्वेश्चंस मैंने पढ़ा था बट क्वेश्चंस टफ लगे. आपको वो सेग्रीगेट करना चाहिए कि आप एग्जैक्टली लैक कहाँ पे कर रहे हो. यू शुड नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज. बस ऐसा नहीं कि मैंने हाँ और पढ़ूंगा तो हो जाएगा. आपको ये भी पता चलना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए, आप मिस्टेक क्या कर रहे हो. तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि मैं इधर उधर के क्वेश्चंस बहुत करता था, लाइक ये सोर्स वो सोर्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था. तो आई स्टार्टेड लिमिटिंग माई सेल्फ कि नहीं इतना है, इतना है,
दिस इज सफिशिएंट टू गेट मी गुड मार्क्स इन एनी एग्जाम। तो सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना है। उसके बाद मेरा था कि मैं लास्ट मोमेंट तक बहुत पढ़ते रहता था। तो ये आपका स्कूल का एग्जाम नहीं है, लाइक इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपको एमसीक्यू की तरह बस क्वेश्चंस को मार्क करना है। इट्स नॉट कि मतलब आप सब कुछ लास्ट तक करते जाओगे, समरी करते जाओगे। आपके माइंड में एक समरी होनी चाहिए सब चीजों की। लाइक जैसे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर आएगा तो सबसे पहले मेरे मन में क्या आएगा कि मोल्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स, फिर रेडॉक्स कॉन्सेप्ट। तो लाइक आपको एक समरी होना चाहिए चैप्टर में कि चैप्टर कैसे स्टार्ट होता है, कैसे एंड होता है। दैट्स व्हाट यू हैव टू बिल्ड। अब इसके अराउंड अगर फिर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर आपसे वहां पे हो रहा है, एग्जाम में नहीं हो रहा है आपको, तो आपका एग्जाम टेम्परामेंट फिर ठीक नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो उनको लाइक कुछ टाइम लेकर करो। लाइक 10 क्वेश्चंस मुझे करने हैं और एम एट एक्यूरेसी, नॉट एट स्पीड। लाइक स्पीड विल कम विद एक्यूरेसी। आपको Okay. एम करना चाहिए कि मैं अगर 10 क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो पहले मैं उसको एकदम करूंगा, स्पॉटलेस करूंगा, भले ही वो इजी क्वेश्चंस हो, बट एक भी मिस्टेक नहीं करूंगा मैं, बिकॉज जेईई का पूरा पेपर ही इजी होगा। तो आपको एकदम स्पॉटलेस एक्यूरेसी है 100%। और फिर आप धीरे धीरे स्पीड करो। डोंट हम्म, यूज अ कैलकुलेटर। ये सब बहुत छोटे छोटे टेक्निक्स है जो आपको धीरे धीरे बहुत काम आएंगे। मैथ्स में ऐसा नहीं कि आप बहुत सोल्यूशन देख रहे हो, आप प्रैक्टिस करो, घर में प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा टाइम को भी ध्यान दो, बट आई ऑलवेज से एक्यूरेसी फर्स्ट देन स्पीड। लाइक जो कर रहे हो वो तो सही होना चाहिए। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। एक्यूरेसी पे हमें ज्यादा फोकस करना है, स्पीड तो टाइम के साथ आ ही जाएगी। एक्यूरेसी से कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस कैन डू मिरेकल्स। वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि नहीं मेरे से हो सकता है, और जब नंबर आने शुरू होंगे ना, तो अपने आप लगेगा कि नहीं, चीजें आसान होती जाएंगी टाइम के साथ। और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जो बहुत लोगों का एक काफी बड़ा सरदर्द होता है, कि दिन में कितने घंटे पढ़े। मतलब एक एक जेई एस्पिरेंट को, एक सीरियस जेई एस्पिरेंट को दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या इस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से फ्रेम करना चाहिए कि हमें घंटे में नहीं, हमें टारगेट बनाना चाहिए। तो क्या लग रहा है तुम्हें, एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स तो होने चाहिए ना? यस, व्हाट वुड योर टारगेट तो होना ही चाहिए, बट एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइक तो अगर आप कोई कोचिंग जा रहे हो, लाइक आपका स्कूल है, स्कूल के बाद आपकी कोचिंग है, ऑनलाइन क्लासेस है, जो भी है, तो आपको ये करना है कि ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद और सारा कोचिंग का होमवर्क करने के बाद, लाइक अभी मैं कोचिंग का जो क्लासेस है उसको स्टडीज में नहीं काउंट कर रहा हूँ, तो क्लासेस करने के बाद अगर आप डेली, लाइक इफ यू आर फ्री एट सेल्फ अराउंड, स्टडी में बोल रहे हो? यस सर, आप अगर डेली जब आप लाइक आप स्कूल जा रहे हो और फिर कोचिंग के क्लासेस कर रहे हो, उसके बाद अगर आप 5 आवर्स डेली एकदम प्रॉपर्ली, और 5 आवर्स पढ़ाई मतलब मैं बोल रहा हूँ एकदम डीप स्टडी। ऐसा नहीं कि सोचे लाइक 5 आवर्स स्टडी करने के लिए आपको 6 to 6.5 आवर्स टेबल बैठना पड़ेगा, तब आप 5 आवर्स आउटपुट निकाल पाओगे। हम्म। लाइक अगर आपके कोचिंग क्लासेस 7 तक फिनिश हो जाते हैं, तब आप थोड़ा सा और कम करो, 4 आवर्स करो उसको। लाइक ऐसा नहीं आपको कंफर्ट जोन में, यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बट एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स होने चाहिए। यस, आई बिलीव इन दैट। तो 4 to 5 आवर्स मेरा सेल्फ स्टडी रहता था। और अगर कोचिंग नहीं है तो एक 10 आवर्स को आप एक टाइम बनाओ कि 10 आवर्स तक मुझे पढ़ाई करनी है, बिकॉज इफ यू आर नॉट स्टडिंग, समवन एल्स इज, कोई कहीं और बैठा है जो उस समय पढ़ाई कर रहा है। और अभी जितना वर्ड कॉम्पोनेंट हो गया, सम पीपल रियली स्टडी अ लॉट। अगर आपने पहले शुरू नहीं किया है, अगर आपने जस्ट 11 से तैयारी शुरू की है, 9 में बहुत कुछ नहीं किया है, देन तो आपको अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करना चाहिए। आप 10 आवर्स पढ़ो, उसके बाद उसी सोचते रहो, लाइक डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप 10 आवर्स कंफर्टेबली पढ़ ले रहे हो तो और उसको इंक्रीज करो। अगर आपको 10 आवर्स पढ़ने में मुश्किल लग रही है, दिक्कत लग रही है, ओके, उसको करो। अब 10 दिन, बस 10 घंटे 10 दिन पढ़ लो कंटिन्यूस 10 आवर्स, देन यू इंक्रीज। बट लाइक हाँ, अगर आप पूरे दिन फ्री हो, कोई स्कूल नहीं है, कोई क्लास नहीं है, तो आई थिंक 10 आवर्स के अराउंड आपको पढ़ना ही चाहिए मिनिमम। और ये हम लोग अपने मतलब जिस दिन क्लास है, जिस दिन नहीं है, उसको, मतलब मैं बात करता हूँ नॉर्मली कि हम लोग वीकली नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड करें, क्योंकि किसी दिन मान लो लोड ज्यादा है, किसी दिन कम है। तो ऑन एन एवरेज अगर वीकली एक एवरेज की बात करें, मतलब लोग आई थिंक नंबर्स सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, तो अगर एक एवरेज वीकली अगर बात करें, तो क्या एक, मतलब क्या लग रहा है तुम्हें, जो बंदा स्कूल भी जा रहा है, कोचिंग में जा रहा है, उसको अगर मैं सेल्फ स्टडी का एक नंबर दूं, या तुम देना चाहो, तो क्या एक नंबर टारगेट, मतलब नंबर ऑफ आवर्स क्या? वीकली सर, अज्यूमिंग अ 7 day वीक एंड 3 days कोचिंग हो रही है, हाँ। तो अराउंड 15 हो गया, 40 60, अबाउट 60 आवर्स आपको लाइक एकदम ऑन एन एवरेज टू योर मिनिमम आपको पढ़ना चाहिए, प्रॉपर्ली आपको पढ़ना चाहिए। 60, लाइक 50 to 60 लाइक 50 आज to आपको। 60 आवर्स। हाँ, और एकदम डीप जो मैं पढ़ाई के आज बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको इतने घंटे बैठना है, इतना आर आपका कंप्लीटली सब्जेक्ट पे फोकस होना चाहिए। हम्म। तो कि आप 6 घंटे बैठ के अगर आप पढ़ 5 ही घंटे पढ़ो, बट मैं वो 5 घंटे ही बोल रहा हूँ कि वही जो लाइक द टाइम यू आर फोकसिंग ओनली ऑन द सब्जेक्ट कंप्लीटली, और कुछ थॉट दिमाग में आ ही नहीं रहे। हम्म। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि एक दिन में मान लो मुझे फिजिक्स पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है, केमिस्ट्री में उतना मजा नहीं आ रहा है,
तो कुछ लोग होता है जो पूरे दिन मतलब फिजिक्स पढ़ लिए, आज का मान लो 5 घंटे का पढ़ाई का है मेरा, तो 4 घंटा फिजिक्स से पढ़ लिए, 1 घंटा थोड़ा बहुत बाकी पढ़ लिए। तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे, हाउ शुड दे डिवाइड टाइम, मतलब क्या डिवीजन होना चाहिए प्रोपोर्शन हाँ, इसमें मैं कहना चाहूंगा लाइक इनिशियली लाइक अगर आप 11th में हो या 12th में हो, बहुत कुछ लोड नहीं है, कोई एग्जाम नहीं आ रहा है, पार्ट टेस्ट, और आपको कुछ पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, लाइक फिजिक्स में बहुत मजा आ रहा है, तो फॉर लाइक 1 और 2 days लाइक आप एंजॉय करो उसको, आप फिजिक्स पढ़ो अच्छे से, लाइक जस्ट गेट इन द सब्जेक्ट, बिकॉज क्या पता है वो एक उसी चैप्टर से उस साल का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए और आपको सॉल्व कर दो, आपको एक लीड मिल जाए, तो वो आप पढ़ो। बट ऐसा नहीं कि पूरा वीक आप वही करते जा रहे हो। लाइक आई बिलीव इन स्टडिंग 2 सब्जेक्ट्स अ डे। तो इट वाज लाइक जो मेरा उस पीरियड में सबसे वीकेस्ट चल रहा है, और कोई एक और, आप 2 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा करो डेली, लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रिपरेशन, लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ यू शुड स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट्स। बट इनिशियली जब कोचिंग भी है, स्कूल भी है, तब अगर आप 2 सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ ले रहे हो या तो आप ठीक हो, लाइक यू कैन गो फॉर 3 ऑल्सो। अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, लाइक रोटेशन में इनिशियली होता है, रोटेशन में लोगों को बहुत दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, लाइक टू गेट द हैंग, बिकॉज रोटेशन इज समरी ऑफ द कंप्लीट मैकेनिक्स। तो आप पढ़ो, आप 1-2 दिन टाइम सिर्फ रोटेशन को दो, में? क्योंकि वो 1-2 दिन जो होगा आपके लिए लाइफ लॉन्ग रोटेशन को इजी कर देगा। ट्रू। ओके। तो मतलब टाइम डिवाइड तो हमें करना ही पड़ेगा, एक सब्जेक्ट पे पूरा टाइम हम लोग नहीं दे सकते, दैट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, सो दैट इज गुड। और लास्टली बस एक दो सवाल और है, हम लोग सेशन को रैप अप करेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग मान लो मैं तुम्हें आज से तुम्हारे 2.5 साल पुराने वर्जन को 2-3 एडवाइजेस देने के लिए बोलूं, तो वो एडवाइजेस क्या क्या होंगी, मतलब क्या लग रहा है तुम्हें, इफ यू कैन गो बैक इन टाइम एंड गिव एडवाइस टू योर पास्ट वर्जन, क्या होगा? तो सर लाइक इनिशियल लाइक सब लोग का ये होगा कि दे कैन इम्प्रूव, तो इनिशियली अगर लाइक एडवाइस मुझे अपने पास पर्सन को देना होगा, तो वो यही होता कि मैं बहुत पैनिक करता था, लाइक आई वाज स्ट्रेस्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ 11th कि कैसे होगा, अब क्या करना है, तो वो मैं कहता था और आपको रिलैक्स रहना चाहिए। लाइक जेई, आप जेई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, इट्स नॉट कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो इसके बहुत पैनिक हो या बहुत स्ट्रेस्ड हो। तो आपको पढ़ाई भी करनी है तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर करनी है, बिकॉज आफ्टर ऑल सब लाइक जी दूर है अभी, अगर आप जस्ट 11th में हो तो आपको अच्छे से पढ़ना है, सब्जेक्ट को एंजॉय करना है, बिकॉज वंस यू स्टार्ट एंजॉयिंग देन आवर्स विल जस्ट बी अ नंबर, आप जितना चाहो उतना पढ़ सकोगे। लाइक 11th में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने स्ट्रेस माइंड से आ रहे हो एग्जाम एग्जाम लेके कि आप सब्जेक्ट को ही हेट करने लगो। और सर मैं अपने को कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत वंडर किया था, अगर मैं और थोड़ा सिस्टमैटिक होता, थोड़ा प्लान्ड होता, तब चीजें हो सकता है और बेटर हो सकती थी, हो सकता है नहीं भी हो सकती थी। बट लाइक ऑलवेज शुड ऑलवेज बी अ बिट प्लान्ड, लाइक आपको बहुत बहुत ही अवेयर नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा कभी काल चलता है, बट ऑलवेज बीइंग प्लान्ड विल मेक थिंग्स ऑलवेज इजी फॉर यू। कि हम्म। लाइक चैप्टर पढ़ रहा है, अगर मुझे रिवाइज करना है तब कैसे करना है इसको, बिकॉज ये मेरा बहुत होता था कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था मैथ्स में, और जब हम्म। क्लास चल रहा था मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट हम्म। एक महीने बाद मैंने देखा कि वही उसी टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, वापस प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज मैंने एक रिवीजन स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी। जब रिवाइज करना है तो उस चैप्टर को कैसे रिवाइज करना है, हम्म। आफ्टर आई स्टार्टेड मार्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस, लाइक हर चैप्टर से आप 10-15 क्वेश्चन को मार्क कर लो, उसका फोटो खींच लो या किसी बुक में मार्क कर लो, 10 to 15 to 20 क्वेश्चंस, कि ये 20 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से थोड़े से हट हट के, या इसमें बहुत कुछ कवर हो जा रहा है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर अ फ्यू क्वेश्चंस। राइट। बिल्कुल, मतलब एक तो होगी कि थोड़ा सिस्टमैटिक होना चाहिए सबको, और दूसरा कि बहुत स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लाइक इट स्ट्रेस शुड बी मत लो, रिलैक्स्ड। स्ट्रेस फ्री लाइफ तो ऑब्वियसली सबको चाहिए। और एकदम स्ट्रेस फ्री भी नहीं, लाइक डोंट पैनिक करना कि कैसे होगा कब होगा, सब हो जाएगा, आपको करना एग्जैक्टली, पड़ेगा। वो एडिशनल स्ट्रेस जो है वो नहीं लेना है। क्या कभी ऐसा हुआ कि मतलब तुम्हारे किसी फ्रेंड ने अच्छा कर लिया हो तो थोड़ी मतलब सॉर्ट ऑफ जेलेसी टाइप की होती, कह रहे उसने कैसे कर लिया, मतलब वो क्या, ये सब नेचुरल फीलिंग्स है, मतलब ये सबके मन में आ सकती है, क्या लग रहा बिल्कुल था? सही, तो हमें सच हुआ था, लाइक जब फर्स्ट मेंस का रिजल्ट निकला था, तो मेरे मन में था यार मैं इतना पीछे कैसे हो गया, आई हैड अ गुड स्कोर, लाइक मेरा जो रैंक होता है वो अराउंड 1000 के भी बियॉन्ड होता है, ओके, लाइक मेंस अभी जिस तरह से मेंस हो रहा है 4 बार, ओके दैट्स गुड, बट मेरे मन में था नहीं मैं आगे क्यों नहीं हूँ, वो कैसे आगे हो गया, बट ऑलवेज जो लाइक दैट वाज रॉन्ग, कंपटीशन शुड ऑलवेज बी हेल्दी, ऐसा होगा नहीं आपको भी लाइक, बट अगर ये मैं बोलना चाहूंगा, अगर AIR 1 या AIR 2 आपकी कोचिंग से है, तो उससे बड़ा बून आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज आपके पास, आपको पता है आपको किसको चेज करना है। एग्जैक्टली। बट कॉम्पिटिशन आपको हमेशा एक हेल्दी वे में लेना है, एनमिटी और जेलसी वाले वे में नहीं। ये होता है, मतलब मेरे साथ भी होता था इनिशियली कि यार वो कैसे अच्छा कर ले रहा है, मैं तो उससे ज्यादा पढ़ रहा हूँ, बट वो कैसे इतना अच्छा कर ले रहा है, क्लास में सबको कैसे क्वेश्चन कैसे आंसर कर ले रहा है। ओके। तो मतलब मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो भी कोई एलियंस नहीं होते, दे ऑल्सो गो थ्रू दोज इमोशंस,
सबको कभी ना कभी सिचुएशन फेस करनी होती है जहां पे काफी ज्यादा डिमोटिवेशन होती है, लेकिन वो उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स और टॉपर्स को अलग करते हैं। और दूसरी चीज है कि हम लोग अपनी गलतियों का जो ठीक रहा है ना, दूसरे का सर पे ना फोड़े कि ये हो गया, ऐसे हो गया, मैं पढ़ नहीं पाया, एक्सक्यूजेस ना बनाए। अपने तैयारी की जिम्मेदारी खुद लेनी है, और उस जिम्मेदारी पर उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो भी करना है। अगर कोई सिस्टम हमने बनाया है, कोई रूल बनाया है, तो उसे फॉलो करना पड़ेगा। पूरे दिन पढ़ने में परेशानी बहुत होती है, आसान काम नहीं है, लेकिन अगर रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो तो उतना मेहनत तो चलता है। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग फिजिक्स फ्रॉम मी? क्या कहना चाहोगे? So like आपसे physics पढ़ने का experience was like really good. Basically because like once we finished learning a chapter with you, like it was like कि वो chapter revise करना बहुत easy हो जाता था. Like आपके notes was not like definitions and paragraphs and all. It was very summarized, very concise, crisp, and it still covered everything. और फिर हमारे जो एडवांस वाले क्लासेस में जो क्वेश्चंस आते थे, जो आपके खुद के फ्रेम्ड क्वेश्चंस होते थे सर, दोस वर लाइक रियली इंटरेस्टिंग। जो आंसर एकदम परफेक्ट आंसर, क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आपने उसको ऐसे फ्रेम किया कि आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है, एकदम अच्छा सा परफेक्ट सा आंसर आ रहा है। सो दैट वाज लाइक रियली नाइस। और फिर जब आपसे मैंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा था पूरा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो वो तो एक लाइक अलग ही वर्ल्ड था। लाइक आपसे मैग्नेटिज्म लाइक आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था सर आईटीकेजीपी से, तो लर्निंग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाज रियली इंटरेस्टिंग। लाइक जब आपने सर्किट्स, एलसी सर्किट्स एनालिसिस के बारे में बताया था, तो वो था लाइक जब मैंने एक बार उसको पढ़ा, उसके बाद उसमें रिवाइज करने का कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। बिकॉज मुझे लाइक आइडिया पता हो गया था कि जैसे आपने इंडक्टर्स के समय में एक ट्रिक बताई थी कि इंडक्टर्स में करंट क्यों लैग होता है, बिकॉज वो घूम घूम के जाता है। तो आई यूज दिस कॉन्सेप्ट इवन इन द जेईई एडवांस एग्जाम। लाइक ये मैंने हर टेस्ट में यूज किया। ये लगने में बहुत छोटी बात होगी, बट इट रियली हेल्प्स यू। आपको रियली बाद में रियलाइज होगा। और आपने लाइक नॉन एकेडमिकली बहुत हेल्प की थी। लाइक चेतन सर वाज लाइक रियली अ मेंटर टू मी। लाइक जब मैं किसी और सब्जेक्ट को भी लेके परेशान होता था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया या पूरा प्रिपरेशन इन ऑल जनरल हो गया, तो मैं लाइक सर को कंसल्ट करता था, एंड लाइक हिज एडवाइसेस वर रियली बेनिफिशियल। बिकॉज always sir is also an IITian, उन्होंने भी ये सब किया हुआ है। So always knowing something from someone who has achieved what you are chasing is really helpful. थैंक यू आयुष। और मैं भी बता दूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि टीचर इज एज गुड एज हिज और हर स्टूडेंट्स। तो आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक आयुष दैट पीपल हैव गिवन मी अ बिट ऑफ रिकॉग्निशन। और जो भी मतलब मेरे बारे में जो अच्छा सोचते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स। उनकी जो दिन रात की मेहनत है, बस उसी में मेरा एक छोटा सा रोल रहता है, दैट्स ऑल। और मैं फिर से आयुष तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा फॉर योर अचीवमेंट। एंड बेसिकली मेरे लिए दो ही चीजें हैं, एक तो तुम्हारी एडवांस की रैंक, और दूसरी फिजिक्स में 100 out of 100। एंड मैं आने वाले बैचेस को एक चैलेंज भी दे रहा हूँ कि उन्हें आयुष के स्कोर को और रैंक को मैच करना है। एंड इवन पॉसिबल उससे 100 से ऊपर तो जा नहीं सकते हो, बट उससे मैच करो सभी लोग। एंड कमेंट सेक्शन में सभी लोग अपने डाउट्स और डाल सकते हैं अगर किसी के मन में कुछ आ रहा हो तो। एंड इफ पॉसिबल कुछ समय के बाद वी विल प्लान फॉर अनदर सेशन, जिसमें यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं उनको हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में लेके वी कैन हैव एन इंटरव्यू सेशन वंस अगेन। ओके, सो थैंक यू आयुष फॉर ज्वाइनिंग मी, and I wish you all the best. You're going to IIT Delhi, mathematics and computing. So that's a very good college. मैं उस कॉलेज एक बार गया हूँ, but the campus is really nice. Not sure about the air quality, but the campus is really nice. You can be very sure about that. So I wish you all the best. I wish you a very great college life and a very great life ahead.